नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि उसमें पेमेंट फेल हो रहा है या फिर बहुत सारी समस्या आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आप सभी अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट कर लें, एडवांस हिस्ट्री। इसके बाद SSO ID लॉगिन करके रिक्रूटमेंट स्टैक 2, रिक्रूटमेंट के दो पोर्टल है SSO में, रिक्रूटमेंट स्टैक 2 और रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो रिक्रूटमेंट स्टैक 2 में जाएं, कांस्टेबल जनरल नॉन TSP। आप अपना एरिया देख लें, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जनरल के लिए। ज़्यादातर लोग जनरल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैंने जनरल का ही किया है। इसके पहले मैं डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता हूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना है, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर। उसकी भी फ़ोटो 50 KB से अधिक होना चाहिए और सिग्नेचर 50 KB से कम होना चाहिए। जो लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो मैं दे दूंगा आपको। फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने स्कैन कर लिया है। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर को मैं रिसाइज कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर। बहुत से लोगों को भी तकलीफ आती है फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करने में और उनको रिसाइज करने में, तो बहुत आसान है। इसको मैंने इसके पेंट में खोला है इसको, और इसको सबसे बढ़िया चीज़ है, इसको MS पेंट में खोले ताकि इसको कोई दिक्कत नहीं आए क्रॉप करने में। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैंने इसको क्रॉप कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आ गया है। इसके बाद फ़ोटो ऑलरेडी परफेक्ट साइज़ में स्कैन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं यहाँ पर कांस्टेबल जनरल TSP नॉन TSP सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कैंडिडेट का नाम भरूँगा, कैंडिडेट के फिर पिताजी का नाम, फिर उसके बाद माताजी का नाम। इसके बाद फिर हम लिंक फिल करेंगे और इसके बाद हम जेंडर फिल करेंगे। तो मैं ये डिटेल आसानी से भर रहा हूँ, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर मैं इसको धीरे धीरे भर रहा हूँ। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप क्राइटेरिया देख लेना, क्या क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ का। ST SC के लिए छूट दी गई है। इसके बाद हम कैटेगरी फिल कर लेंगे और यहाँ पर SC कैटेगरी के बाद इकोनॉमिक सेक्शन नहीं खुलता है। इसके बाद मैरिड है, अनमेरिड है, वैवाहिक स्थिति, बच्चे हैं तो डालिए, नहीं तो 00 जरूर करना है। इसके बाद हम डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे मेल ID पर। मेल ID ये SSO ID से ले लेता है, तो इसके बाद हम डालेंगे आधार ID। आधार नंबर मैच कर लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका नंबर आता है तो ज्वाइनिंग के समय ये आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोटा रूरल। और यहाँ पर उसके बाद में पत्राचार का पूरी डिटेल डाल देता हूँ, जो भी पत्राचार है। यहाँ पर आपको एड्रेस का ध्यान रखना है कि पत्राचार का पता क्या है और परमानेंट पता क्या है। जनरली परमानेंट पता ही पत्राचार का पता होता है, तो लोग बाग सेम एज अबव करते हैं। अगर आपका एड्रेस भिन्न भिन्न है तो आपको ज़रूर भिन्न भिन्न ही करना है दोस्तों, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ आती है इससे। तो आप आपका शहर, गांव, जिला सब देख के भरें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिन कोड वगैरह सब सही डालें। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आप ऊपर डाल चुके हो। यहाँ पर स्थायी पता पर और ये करस्पॉन्डेंस पता सेम है, तो मैं सेम है जब वो करता हूँ। इसके बाद में सारी डिटेल देख लेता हूँ, कोई मैंने गलती तो नहीं की है। अगर कहीं पर भी मैंने गलती की है तो मैं उसको करेक्शन करके आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। यहाँ पर आपकी डोमिसाइल डिटेल डालती है। डोमिसाइल डिटेल में आप कहाँ के निवासी हो, क्या करते हो, होम ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है, विलेज क्या है, सिटी क्या है। तो ये आप डिसाइड, ये आप बिल्कुल देख के भरें, क्योंकि बाद में बहुत समस्या आ सकती है इस चीज़ के लिए। इसके बाद जो भी आप पूर्व सैनिक हैं, आप NCC कैडेट्स हैं, आप गृह रक्षा के पूर्व काम कर चुके हैं, NCC कैडेट को मेरे हिसाब से 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप NCC का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप NCC जरूर डालें। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप उसको सेलेक्ट करें, और इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए उस समय का जब आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसके बाद आप
कोई पुलिस आपके पास कोई ऐसा वो डिग्री डिप्लोमा तो नहीं है, इसके बाद आपके पास कोई प्रकरण तो दर्ज नहीं है, केस वगैरह। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम आपकी एजुकेशनल डिटेल डालते हैं। ये टिक मार्क करना जरूरी है दोस्तों, मान लो कि बाद में कुछ चेंजेस करना हो तो टिक मार्क से क्या होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 8वीं 10वीं और 12वीं की डिटेल मांगी गई है। 8वीं की डिटेल कंपलसरी नहीं है, तो आपके पास अगर मार्कशीट हो तो डाल दें, अन्यथा छोड़ दें। इसके बाद सेकेंडरी डिटेल डालें तो ऑल सब्जेक्ट डाल के कौन सा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, और कौन सा साल है और परसेंटेज क्या है। इसके बाद 12वीं की डिटेल डालेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट था, आर्ट्स था, मैथ्स था, बायोलॉजी, जो भी था वो डाल दें। उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और इसके बाद रोल नंबर और परसेंटेज और पास होने का साल, और इसके बाद प्रतिशत डाल दें जो आपका बना है। फिर आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ के हम इसके बाद सीधे हम पेमेंट पेज पर जाएंगे। पेमेंट पेज पर जाने का ये मकसद है, डायरेक्ट पेमेंट करके मैं आपको लाइव पेमेंट करके बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर अब आपको फ़ोटो डालना है 50 KB से कम, ज़्यादा, और 100 KB से कम। तो फ़ोटो हमने स्कैन करी थी तो वो फ़ोटो हम डाल देते हैं। इसके बाद हम सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर भी हमने स्कैन किया था 20 से 50 KB के बीच में, तो वो ऑलरेडी मैं 20 से 50 KB के बीच में रिसाइज कर चुका हूँ। कोई बॉडी मार्क हो तो वो लिख दें, अन्यथा छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है बॉडी मार्क, फिर भी अगर हो तो लिख दें। बॉडी मार्क के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेमेंट पेज पर। इतनी सी डिटेल फिल करनी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं ये बॉडी मार्क भर देता हूँ, और बॉडी मार्क भरने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर, अब ये मैंने फ़ोटो चढ़ाया था उसकी साइज़ ज़्यादा थी 50 KB से, तो मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने के लिए सबसे बढ़िया रिस्पेंड में रिसाइज में जाइए, पिक्सल कम कर दीजिए, सेव कीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नीचे कि आपकी KB कितनी है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो दोबारा से चढ़ा दीजिए। दोबारा से फ़ोटो चढ़ाने के बाद हम सीधा जाएंगे पेमेंट पेज पर। पेमेंट पेज पर हमें यहाँ पर एक समस्या है कि डेबिट कार्ड का पता नहीं आ रहा है, ये फिर डिटेल चेक कर लीजिए आप, क्योंकि फाइनल पेज ये जाने के बाद इसके बाद कोई अपडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई अपडेशन करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर लो, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद हम पेमेंट पेज पर आगे बढ़ते हैं। पेमेंट पेज पर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग यहाँ पर बहुत इजी वे में पेमेंट हो जाता है नेट बैंकिंग से, तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट यूज़र है। उसके बाद फिर हम लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। ये फाइनल पेज कंफर्मेशन पेज आ गया। यहाँ पर हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, और मैं ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा। पेमेंट कंप्लीट होने का रिटर्न टू ई मित्र वेबसाइट पे क्लिक करेंगे 10 सेकंड के बाद। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, थंब इम्प्रेशन आ गया। तो इसको प्रिंट करके आप आपके एप्लीकेंट को दे सकते हैं। और इसी के साथ ये हमने आपके सामने एक एक चीज़ लाइव करके बताई है कि कैसे हम इसको बुक कर सकते हैं और कैसे इसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं। इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और किस सब्जेक्ट पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप मुझे बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।